नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बेरंग समाज नजराना साबरी के साथ। आइए हम चलते हैं इस वक्त हरियाणा के पानीपत में, जहां पर हजरत बू अली शाह कलंदर का दरवाज़ा, उनका रोज़ा शरीफ है। आइए हम बताते हैं और दिखाते हैं आपको हजरत का दायरा और आपकी तवारीख और आपके करामातों के बारे में देते हैं आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप बहुत सारे हजरत के करामात और लोगों की आस्थाओं और श्रद्धाओं के बारे में जान सकें कि किस तरीके से लोग इस दरवाज़े पर अपने मन की कामनाओं को लेकर के आते हैं और रब्बुल आलमीन उसको हुजूर के सदक़े में पूरी करते हैं। यह है हजरत के दायरे का बाज़ार। किस तरीके से बाज़ार में चादर, फूल, इत्र और तमाम बाज़ार में अलग अलग तरीके की दुकानें लगी हुई हैं। आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त मौजूद हैं नजराना साबरी के साथ में पानीपत में। जी हाँ, पानीपत में जहाँ पर दरगाह शरीफ है, बहुत मानी जानी हस्ती जो बाबा कलंदर के नाम से मशहूर हैं, जिनका पूरा नाम है हज़रत बाबा शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। आइए हम आपको आज दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं हज़रत के मर्तबा और उनके करामातों के बारे में, और आपको दीदार कराते हैं आपकी रूहानियत जहाँ पर है, जहाँ पर आपका कब्र है, जहाँ पर आपकी रोज़ा शरीफ है, वहाँ से आपको एक बार रूबरू मुलाकात कराते हैं। हम अब चल रहे हैं अंदर दरगाह शरीफ के गेट के अंदर। किस तरीके से ज़ायरीन अपनी आस्थाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो नहीं आ रही। अब्दुल जी हाँ, ये वो हस्ती है जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने करामातों से जानी जाती है, और दुनिया भर के ज़ायरीन, दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपनी आस्था लेकर के आते हैं। जी हाँ, हज़रत बाबा का पूरा नाम हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत अली की रूह से नवाजा है। आइए हम आपको दिखाते हैं आपका रोज़ा शरीफ, रोज़ा मुबारक, और किस तरीके से लोग अपनी आस्थाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं इनके मर्तबे और इनके करामात। ये है बीच का आंगन, जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, बैठते हैं और वक्त गुजारते हैं। कुछ दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कुछ अपनी अपनी दुआओं को, अपनी आस्थाओं को, अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर चिरागी का तेल कहाँ पर पेश किया जाता है। आस्था के साथ में यहाँ पर चिरागी का तेल पेश करते हैं। ये है वो जगह यहाँ पर चिरागी का तेल पेश किया जाता है। चिरागी का तेल पेश करने के साथ साथ अगरबत्ती भी यहाँ पर लगाई जाती है। ऐसा मानना है कि हज़रत ने जिद करी थी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, कि मुझे हज़रत अली जैसा मिले। तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो आवाज़ आई कि हज़रत अली दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन जो खुशबू, जो महक, जो जीने का अंदाज उनमें था, वो खुशबू आप में डाल दी जाए। बस इस तरह से
करीब से ले भाई से ये सरकार वाली साहब इराद करेगी आपके वाली साहब को मसाला दे कि हिंदुस्तान जाएंगे तो आपके वाली साहब हिंदुस्तान आए हिंदुस्तान से दिल्ली दिल्ली से पानीपत तो पानीपत ही आपका घर था तो कलंदर साहब के वाली साहब पानीपत आए कलंदर साहब की पैदावारी पानीपत ये कलंदर साहब का घर था कलंदर साहब की वालदा हाथ में कुरान आली तो आपकी माँ कोई भी काम करती थी कुरान पढ़ा करती तो आप माँ के पेट में ही कुरान ही करती है तो दुनिया में आएंगे 3 दिन तक रोते रहे आपको कुरान की आए नहीं मिली तो आप रोते रहे आपकी वालदा भी परेशान आपके वालिद साहब भी परेशान कि क्यों रो रहे हैं तो आपके वालिद साहब मस्जिद की तरफ जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से दुर्वेश मिले और आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई तो आपके वालिद साहब ने सारा वाक़या बताया कि मेरे घर लड़का पैदा और 3 दिन से हो रहा है तो दुर्वेश बोले कि मुझे लेके चलो जब कलंदर साहब के पास गए तो कलंदर साहब ने कलंदर साहब के कान में कुछ कुरान की आयत पढ़ी तो हंसना शुरू कर दिया और बसारत हुई कि बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है तो आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे कलंदर साहब बड़े बड़े राजाओं के फैसले करते थे फिर आपने सोचा कोई ऐसी गलती ना हो जाए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझे शर्मिंदा होना पड़े तो अल्लाह ताला ने आपको नूरानी अता कर देते कि इंसान को देख के पहचान करते तो थोड़ी देर करते रहे बोले तो दुनियादारी वाला काम हो गया तो हमने छोड़ के पानीपत आ गए तो यहाँ से 40 किलोमीटर भुट्टा खेड़ा है तो भुट्टा का जंगल बहुत मशहूर था जंगल में तराही में चले गए तो वहाँ इबादत करना शुरू कर दिया तो इबादत करना शुरू तो जन्नत नदी बहा करती थी तो हम पानी में थे खड़े होते तो 12 साल तक हम पानी में खड़े रहे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है सरकुनीत क्या चाहते हो तो आपकी ख्वाहिश थी आपकी तमन्ना थी कि मुझे अली बना अगर अली नहीं बना सकता और कुछ मांग लो फिर बात करते रहे 24 साल हो गए फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है क्या चाहते तो वही सवाल हुई थी कि जमाने का अली बना और कुछ मांग लो 36 साल हो गए पानी में ही खड़े फिर नूरानी में देखा अली नहीं बन सकते हैं फिर आपने कहा ठीक अली नहीं बन सकते तो फिर मौला अली मुझको पूछा कि खू अता तो अल्लाह ताला आपको मौला अली मुझको पूछा कि खू अता फिर आपने जिद कर लिया कि जब तक मौला अली मुझको पूछा खुद जमना से नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं निकालेंगे नहीं माने तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया तो मौला अली मुझको पूछा है आपको हाथ देके जमना से निकालें जब जमना से निकाले तो जिस मुबारक से मच्छी ने आपको खा लिया फिर मौला अली मुझको पूछा ने आपको सीने से लगाया तो मौला ही कहना तो जिस मुबारक आपके अंदर आ गया बू अपनी आपको अता कर दिया रूबरू हमने दीदार कराया और नूरानी में मुरीद भी हो गए तो मौला अली मुझको पूछा से बाकी किसी से आप मुरीद नहीं हैं और आपके अंदर दोस्त हैं बेटे भी हैं दोस्त भी हैं हज़रत मुबारक अली अंदर आ जाइए अंदर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे यहाँ पर ताले लग रहे हैं जी जी ये आमजन देख रही है जी, सबको जी। समझना चाहिए हजरत के करामात यहाँ पे क्या ताले मामलात हैं ये यहाँ पे? मन्नत मुराद के लिए ताले लगाते हैं जिसकी जो मन्नत होती है यहाँ ताला लगा के जाते हैं वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो अपने आप ताले खुल गए इधर करो ना। ये अपने आप भी ताले खुल जाते हैं जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है जिसकी मन्नत पूरी जी। हो जाती है तो ताले ऑटोमेटिक खुद भी खुल जाते खुद हैं। भी खुल जाते हैं और आके खोलते भी हैं अच्छा कुछ लोग आके अपनी चाबी से खोलते हैं और खोलते भी कुछ का हैं, अपने आप खुलता है। खुद अपने आप खुल के नीचे गिर जाते हैं अच्छा जी। तो कोई इसका खास समय का कुछ है कि कोई इतने नहीं। समय में ऐसा हो जाता है? देखो किसकी कभी किसी का एक दिन में हो जाए मन्नत पूरी किसी का महीना लग जाए किसी को साल लग जाए तो कलंदर साहब की नजर करम की बात है तो
तो यहाँ पर कहाँ के ज़ायरीन आते हैं? यहाँ पे वर्ल्ड सब मतलब वर्ल्ड से भी लोग आते हैं और 90% तो बेमुस्लिम आते हैं यहाँ पे। और हरियाणा पंजाब ये सरकार के चाहने वाले हैं, बहुत सरकार को चाहते हैं और बहुत इससे इनको मानते हैं। तो ये आपने सुना मुख्तसर सा इतिहास हज़रत के बारे में, और अभी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको दिखाते हैं हज़रत बू अली शाह कलंदर, जो बाबा कलंदर के नाम से मशहूर हैं। कलंदर साहब का एक और वाक़या है, जिसको औलाद नहीं होती है तो कलंदर साहब के दर पे औलाद का होती है। एक दही वाली थी तो दही लेके जाया करती थी मटके में बेचने के लिए। तो कलंदर साहब को दही बहुत पसंद है, तो रोज़ कलंदर साहब को दही दिया करती थी और रोज़ कलंदर साहब एक सिक्का उसको सोने को दिया करते थे। तो उसको काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन रोने लगी, कलंदर साहब से कहने लगी, अजय पैसे को मैं क्या करूँगा जब मेरे औलाद ही नहीं है। तो कलंदर साहब ने बोले कि जितनी आसपास की औरत जिसको औलाद नहीं होती थी कल को मेरे पास लेके आना। तो कलंदर साहब पान खाया करते थे, तो अपने मुंह से पान निकाल के जा औलाद हो जाएगी। तो जितनी औरत थी सभी औरतों ने खाया, उसमें से एक औरत नहीं खाया, उसका दिल नहीं माना, उसने पत्थर नीचे दबा दिया। तो सबको जब औलाद हो गई तो सब सलामी कराने के लिए बच्चे को अपने कलंदर साहब के पास लाया। वो भी औरत उसी में आई रोते हुए कि हजरत हमने पान नहीं खाया था, हमने गुस्ताखी किए थे, हमने पत्थर नीचे दबा दिया था पान। कहीं जा तूने जहाँ पान दबाया था तेरे औलाद नहीं है, जाके उठा ले। सुभान अल्लाह। तो वहाँ गए, इसको वहीं औलाद हो गई। अब भी इतनी तासीर है कि सरकार के चेहरे मुबारक पे पान लगाते हैं, उसको औलाद हो जाती है। सुभान अल्लाह। आइए किसी के साथ हम दिखाते हैं हज़रत मुबारक शाह, जो आपके सच्चे और पक्के दोस्त रहे हैं। ये बिल्कुल हज़रत के रोज़ा शरीफ पहले पड़ता है और फिर अंदर वहाँ से ये ले लें, ये सजरा है, ये सरकार का सजरा है। इसको अच्छा इस पे थोड़ा रोको बेटा, पड़ेगा ना, आपने एकदम हटाओगे पड़ेगा कैसे। ये ले लेना जिगरी दोस्त। अब हम आ चुके हैं, अंदर से ही ये रास्ता जा रहा है सरकार के दायरे में से। ये कलंदर साहब के लाडले रोज़ा शरीफ है, इसके बारे में भी हजरत बताएंगे अभी जी। ये कलंदर साहब के जिगरी दोस्त हजरत मुबारक अली रहमतुल्लाह, ये कलंदर साहब की दुआ से पैदा हुआ। ये बादशाह सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बेटे थे। बादशाह को औलाद नहीं हुआ करती थी, तो आपकी बारगाह में आए और जैसे कहने लगा मेरे लिए दुआ करती थी कि मेरे औलाद हो जाए। तो आपने दुआ की और वादा की कि तुम्हारे 2 बेटे होंगे, एक बेटा मुझे दे देना, एक आप देना। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह को 2 बेटे हुए थे। तो मुबारक 6 महीने के थे तो कलंदर साहब की गोद पे डाल दिए थे। तो कलंदर साहब ने ही परवरिश की थी, तो आपने कलंदर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत करी। तो कलंदर साहब ने अपना बेटा भी बनाए थे, अपना दोस्त भी, अपना खादिम, पूरी दिन ही बनाए थे। ये जगह ये कलंदर साहब ने अपने हयात में अपने लिए तामील किए थे। अगर आपसे पहले दोस्त पर्दा कर चुके थे तो कलंदर साहब ने अपनी जगह अपने दोस्त को दे दिए थे और उसी वक्त ऐलान कर दिया था, पहले मेरे दोस्त पे सलामी होगी, फिर मेरे वसीला मेरे दोस्त का लगेगा, कबूल मैं करूँगा। तो सबसे पहले सलामी यहाँ होगी, वसीला इनका लगता है, कबूल कलंदर साहब। तो ये दिखाई हमने आपको मुख्तसर सी जानकारी हज़रत बाबा बू अली शाह कलंदर के बारे में। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तमाम बातें आपको वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो जानकारियां आवाम के पास होनी चाहिए। आइए आपको दावत देते हैं कि अल्लाह के हुक्म से इन दरों पर ज़रूर आइए। आप लोगों की तमन्नाएं, आप लोगों की मनोकामनाएं हमारे नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी। रोज़ा शरीफ पर हम हो आए हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, आप लोगों को भी हम लोगों ने करवा दी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ दायरे में, हजरत के दायरे में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। आइए ध्यान भाई बताएं। ये ना कसौटी पत्थर है, ये कसौटी पत्थर है, ये जिन्नातों ने ही ला के लगाए थे। ये 5 घंटे के अंदर बरामदा जिन्नातों ने बनाया था। ये कसौटी पत्थर यहाँ लगाए थे और
इसकी खासियत है कि इसमें सोना चांदी पत्थर वाला पत्थर है। जैसे सोना असली होगा तो इसमें घिसोगे तो इसमें भी चमकपन आएगी और सोने में भी चमकपन आएगी। डुप्लीकेट होगा तो सोना भी काला दिखा देगा और वो भी ये भी काला दिखा देगा। अच्छा, यानी कि जो काले वाला पत्थर लग रहा है, जी, ये काला पत्थर जो है इसको कसौटी कसौटी बोलते हैं। ये वर्ल्ड में अरब के अंदर बताते हैं या इतना बड़ा पीस पानीपत के अंदर ये संगे मरियम पत्थर है। ये संगे मरियम, इसमें जो भी खड़े होते हैं, जो भी बीमारी होता है और मांगते दुआ सरकार के वसीले से बीमारी कट जाती है। ये जो रंगीन वाला हाँ, है, ये वाला जरा मैट हटा पाएंगे? ये पत्थर इसको संगे मरियम बोलते हैं। संगे मरियम पत्थर है। संगे मरियम। तो इसमें खड़े होकर जो भी जिस्मानी बीमारी होती है ना, इसमें खड़े होकर और दुआ मांगते हैं, जिस्मानी बीमारी कट जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आमजन देख रही है और आमजन तक पहुंचे, ताकि आप लोग कभी भी यहाँ पर आए तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और आप अपनी दुआओं को। और एक अंदर भी है वहाँ भी ये मौसम बताने वाला पत्थर है। ये पत्थर अब हम पहुंच गए हैं सरकार के दायरे में ही एक और रोजा शरीफ है। ये नवाब मुकर्रम अली जहांगीर बादशाह के वजीर थे, किराने के नवाब थे। ये उनका बरामदा, इनमें इनको आस्थाना है, इनके पूरे परिवार का है। इसमें एक जहर वाला पत्थर है, जिसको कितनी भी जहरीली चीज काट ले उसका पानी लगा के पिला दो, जहर कट जाता है। तो पत्थर कौन सा है? ये पहले ये मौसम बताने वाला पत्थर है। अच्छा, ये मौसम बताने वाला है। बारिश आने वाली होगी ना तो इसमें नमी आ जाती है। अच्छा जी, इसको मौसम बताने वाला और अगर धूप है या तपिश आ रही है तो ये कड़क हो जाएगा। इसमें सेन से लोग बहुत अमेरिका से लोग आए थे इसको जांच करने के लिए। अच्छा, हाँ, बाहर के लोग आए थे इसको जांच करने के लिए। ये लोग बहुत कीमती पत्थर है। इसको मौसम बताने वाला मौसम पत्थर। बताने वाला पत्थर बोलते हैं। आइए हम चलते हैं अंदर, जो हजरत औरंगजेब के वजीर रहे हैं, जहांगीर बादशाह है। जहांगीर बादशाह। ये नवाब मुकर्रम अली है, ये जहांगीर बादशाह के वजीर थे। ये जहांगीर बादशाह के वजीर थे और किराने के नवाब थे। तो इनको अंदर फकीरी थी। तो ये कलंदर साहब से कहा था कि अपने कदमों में मुझे रख देना, तो कलंदर साहब ने अपने कदमों में रख दिया। तो ये हकीम साहब ने एक जिन्नात की लड़की को ठीक किए थे। तो जिन्नात की लड़की ने बोला कि तोहफे में ऐसी क्या चीज़ दूँगी। तो आपने हकीम साहब से बोला कि क्या तोहफे में दूँ। तो आपने बोला कि ऐसी चीज़ मांगू जो दे ना पाए। तो आपने कसौटी के पिलर मांगे थे, तो कसौटी के पिलर तो वहाँ लगवा दिए थे कलंदर साहब के। और हीरे जवाहरात का पानदान मांगा था, तो पानदान अपनी लड़की को दहेज में दे दिए थे। एक पत्थरी का पत्थर था वो मांगा था, तो जहाँ कलंदर साहब ने इबादत की थी वही पत्थर वहाँ डरवा दिए थे। और फिर ये जहर मोरा पत्थर है। आइए दिखाते हैं हम आपको जहर मोरा। ये जहर मोरा पत्थर है। ये कितनी भी जहरीली चीज काट दे, चादर और हटाएंगे आप ताकि लोग जियारत कर ये सकें। कितनी भी जहरीली चीज काट ले, सांप बिच्छू कुछ भी काट ले, इसका पानी लगा के और इसको कपड़ा भिगो के पानी निकाल के आपको निकाल के पिला दो, और जहाँ काटा वहीं लगा दो, शिफा हो जाता है, जहर मर जाता है। इसको कितना समय लगता है? इसको पिलाने के बाद लगाने के बाद जहर खत्म हो जाता है। इसकी एक खासियत है। कोई मुझे जरूरी नहीं है कि मतलब सांप ही खाए बिच्छू काटे तभी इसका कोई सी भी बीमारी हो उसमें भी शिफा करता है। यानी कि तो फिर जिन लोगों को मालूम है पहले से कि ये जहर मोरा ये पहले क्या था ना, तो पहले आते होंगे पहले लोग तोड़ के ले जा रहे थे, तो इसकी वजह से जाली लगा दिया कि तोड़ ना पाए लोग, कि ये ताबीज को नहीं तोड़ सकते। ये निशान इसी चीज के बने कि लोग ये हकीम साहब ने खुद बनाया था पत्थर, ये हकीम साहब का ही बनाया हुआ है कि जो भी इसका पानी पिएगा कितनी भी जहरीली चीज काट ले वो शिफा हो जाएगा उससे। और इतनी कैसी भी बीमारी हो उसके लिए पानी पीते हैं, शिफा हो जाते हैं। तो पानी इसमें जैसे डालते हैं, कैसे करते हैं पानी? नहीं, कपड़ा हाथ में डाल के ना, जैसे ये कपड़ा है जी, पानी लोग लेने आते हैं ना, थोड़ा करके दिखाएं। ऐसा करके ना, अच्छा ऐसा करके इसको पानी में छोड़ देंगे। ये कवर इसीलिए किया गया कि लोग तोड़ के ले जाते हैं। इसको उसको पानी ना मोटा में कर लेते हैं, उसको
इसको पिला दिया करते थे। तो इससे शिफा मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये भी बहुत गहरा मसला आमजन को पता लग रहा है कि बहुत लोग आते हैं यहाँ इसका पर पानी लेने के लिए। जहर मारने का पत्थर भी है। अगर किसी को परेशानी हो जाए इस प्रकार की तो वो यहाँ पर आ सकता है। आइए आपको और कुछ दिखाते हैं। देखो कितना बढ़िया यहाँ पे निशान की फोटो ले। कलंदर साहब के 3 आस्थान हैं। बुड्ढा खेड़ा, पानीपत, करनाल। कलंदर साहब के 3 आस्थान हैं। आपने तो जैसे कि रेहान भाई, एक चीज़ हमने और सुनी है कि आपको कलंदरी का मर्तबा हासिल था। और कलंदर जो है उनके कई हिस्सों में वो बटे हुए होते हैं, जितना हमें मालूम है। बाकी गायब के इल्म तो अल्लाह को है। तो आप कुछ इस बारे में बताएंगे कि क्या है? जैसे कि सुना है कि हजरत की भी कई दरगाहें हैं। कलंदर साहब की 3 आस्थान है। बुड्ढा खेड़ा, पानीपत, करनाल। आप कलंदर साहब ने 9 रमजान शरीफ को वफात दिए थे, 11 का वो गुस्सा हुआ था। तब बुड्ढा खेड़ा वाले बोले कलंदर साहब को हम रखेंगे। कलंदर साहब ने यहाँ इबादत की थी। करनाल वाले बोले कलंदर साहब यहाँ बैठा करते थे, कलंदर साहब को हम रखेंगे। पानीपत वालों ने बोले कलंदर साहब ने हयाती ज़िंदगी में ऐलान कर दिया था कि मुझे पानीपत में रखेंगे। इसी में आपस में बहस चले गई। युवा की आपस में लड़ाई करने लगे। तीनों चरपाई झोपड़ी में रख दो और रखने के बाद तीनों 10 मिनट की झोपड़ी को बंद कर दो। तो बोले अपनी अपनी चरपाई उठा लो। उसमें से कुछ लोग बोले कि हजरत जाएंगे तो सरकार के चेहरे मुबारक देखेंगे, किस तरह दिखाएंगे। कहीं तीनों कपड़े हटा दो। तीनों कपड़े हटाए तो तीनों के रूप सरकार के चेहरे मुबारक थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बुड्ढा खेड़ा में ले लिया, करनाल में, पानीपत वाले ने पानीपत। तो यहाँ वैसे असल जो मेन दरगाह स्थान पानीपत है। पानीपत। हाँ, पानीपत। तो ये देखिए, आपको एक और जानकारी रेहान भाई की ज़ुबानी हमने इस तरीके से हमने आपकी ज़ियारत कराई हजरत शाह कलंदर पानीपती के नाम से जो मशहूर है। और खुश नसीब है हम और आप जो लोग देख रहे हैं, चाहे फ़ोन के ज़रिए देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए देख रहे हैं, अपना अपना सलाम पेश कीजिएगा। और बहुत ये खुशनसीबी है हमारी रूह की जो आप लोगों के दरों की, वलियों के दरों की ज़ियारत अल्लाह हमें नसीब करता है। इसी के साथ देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल्स में, ताकि आपको लेटेस्ट और ताज़ी अपडेट्स इसी तरह हम आपको दिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।